दर्शकों, आज हम काशीमीरा के कॉर्नर में खड़े हैं, जिस प्लॉट के सामने हैं। ये देखिए, ये प्लॉट विवादित प्लॉट है। अभी हाल फिलहाल में मीडिया में काफी सुर्खियां बटोर रहा है। ये पाकिस्तानी एनिमी प्रॉपर्टी है, जिसको आप शत्रु प्रॉपर्टी कह सकते हैं। लेकिन इस शत्रु प्रॉपर्टी का भी चालाक बिल्डरों ने सौदा कर लिया, सरकार को गुमराह करके। इस प्रॉपर्टी को 4 पार्टनर है, जॉर्डन परेरा, आनंद अग्रवाल, राम प्रकाश अग्रवाल। चारों पार्टनर ने इस प्रॉपर्टी को, जो पाकिस्तानी प्रॉपर्टी थी, एक भाई जो पाकिस्तान में रहते थे, उनके बेटे को यहाँ बुला के रिलीज डीड बनवाई 2007 में। और जॉर्डन परेरा उस रिलीज डीड में एक विटनेस बनते हैं। यहाँ के तलाटी ने भी पाकिस्तानी रिलीज डीड बनाने आए थे, उनके न कागजात जमा किए, पाकिस्तानी नागरिक के नागरिकता को छुपाया और रिलीज डीड बना दी। काफी लेन देन हुआ इसमें। लेकिन कुछ लोगों ने इस पे शिकायत की है और शिकायत के चलते प्रॉपर्टी का डिपार्टमेंट होता है, उस डिपार्टमेंट ने इस पे स्टे दे दिया। और स्टे के चलते चालाक बिल्डरों ने हाईकोर्ट का रुख किया। उच्च न्यायालय की दिशा भूल करके ये कहा गया कि ये जो प्रॉपर्टी शत्रु प्रॉपर्टी है, हमें पता नहीं और हमें जानकारी होती तो हम इसे परचेस नहीं करते। जबकि इनका एक पार्टनर जास्मिन रेसिडेंसी, जो जॉर्डन परेरा है, वो उस 7/12 में जिस टाइम रिलीज डीड बन रही थी, उसमें वो विटनेस थे। लेकिन उच्च न्यायालय को गुमराह किया गया। उच्च न्यायालय ने 3.5 करोड़ रुपए इनको जमा करने के लिए कहा और इसको डेवलप करने के लिए दिया। परंतु उच्च न्यायालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि जब भी एनिमी प्रॉपर्टी का 25% हिस्सा, डेवलप हिस्सा, अगर इसके वारिस हकदार अगर डिमांड करते हैं तो उनको देना होगा। अब मुद्दा ये बनता है, एनिमी प्रॉपर्टी होती है, उसे न परचेस किया जा सकता है, न ही डेवलप किया जाता है। फिर महानगर पालिका ने इस पे प्लान कैसे पास कर दिया। और हाल फिलहाल में देखिए, ये काम भी शुरू है। ऐसी हिंदुस्तान में कई प्रॉपर्टियां हैं। केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया था। यूपी में कई एनिमी प्रॉपर्टियां निकली थी, जिन्हें सरकार ने जब्त किया है। आखिर इस प्रॉपर्टी को सरकार कब जब्त करेंगी? क्योंकि ये चालाक बिल्डर भोले वाले निवेशकों को यहाँ पे फंसाकर उनको फ्लैट बेचेंगे और बेचने के बाद ये अपने हाथ ऊंचा करेंगे, फंसेंगे तो यहाँ जो निवेशक आएंगे, जो मकान खरीदेंगे, वो गरीब यहाँ फंस जाएंगे। महानगर पालिका को चाहिए, सरकारी अधिकारियों को चाहिए, कलेक्टर को चाहिए कि ऐसी शत्रु प्रॉपर्टियों पे जो प्लान पास किए गए उसको रद्द किया जाए और इसको सीज किया जाए। एनिमी प्रॉपर्टी के जो डिपार्टमेंट था, वो आखिर क्यों आंखें मूंदे बैठा है? ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इस प्रॉपर्टी पे किस तरह से बंदरबाट की गई और इस प्रॉपर्टी पे जॉर्डन परेरा की 2007 से ही आनंद अग्रवाल की गिद्ध की नजर थी। और 2012 में ये सभी पार्टनर दुबई गए और दुबई जाकर वहाँ पे पाकिस्तानी नागरिक, जो यहाँ पे एक पार्टनर था, उसके बेटे के साथ में डील की गई और इनके सीए तोशनीवाल के अकाउंट से हवाले के जरिए पूरा का पूरा जो बिजनेस डील हुई थी, उसका पैसा भेजा गया। ये जब डील होती है, हिंदुस्तान से कोई पैसा अगर गल्फ कंट्री में, विदेशों में जाता है, तो उस पैसे को टेरर फंड बोलते हैं। हमें ऐसी जानकारी मिली है, ईडी विभाग की तरफ से भी इस पर कार्रवाई की जा रही है और एनआईए में भी इसकी कंप्लेंट हुई है। और जल्द ही इन सभी पार्टनर पे एनआईए और ईडी का शिकंजा कसेगा। चलते हैं हम शिकायतकर्ता के पास, जिन्होंने इसकी शिकायत की है और वो जानते हैं कि हकीकत क्या है। नाम गौतम अग्रवाल है। ये विषय फरवरी 2022 में जब टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया था एनिमी प्रॉपर्टी का, तब मेरे संज्ञान में आया था। फिर जब मैंने इसकी विस्तृत जानकारी ली, तब मुझे पता चला कि इसमें पाकिस्तानी नागरिकों के साथ व्यवहार हुआ है। और फिर जब मैंने डिटेल में इंक्वायरी की, तब मुझे संज्ञान में आया कि जब 2012 के आसपास हम लोग दुबई घूमने गए थे, आनंद अग्रवाल, मोंटू अग्रवाल और जॉर्डन परेरा, उस वक्त उन्होंने किसी पाकिस्तानी व्यक्ति से डील की थी। वो यही डील थी। इसी बेसिस पे मैंने शिकायत की है एनआईए में, ईडी में। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, ईडी ने ऑलरेडी इस विषय में कार्रवाई शुरू कर दी है। और मेरी महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से और माननीय अमित शाह जी से विनंती है कि वो इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करें और एनआईए को भी इसमें कार्रवाई करने का आदेश दें। आपका क्या हेतु है शिकायत करने? मेरा देश प्रेम के अलावा कोई हेतु नहीं है। मैं एनसीसी का स्टूडेंट रहा हूँ स्कूल के ज़माने में। ये देशद्रोह का मामला है, देश सुरक्षा का मामला है, इसीलिए मेरी शिकायत है। मेरे पीछे ये सालासर बिजनेस हाउस है, ये आनंद अग्रवाल का कार्यालय है, जो काशीमीरा में एक
कॉर्पोरेशन द्वारा एनिमी प्रॉपर्टी को परचेस किया गया है, उसके आज सभी भागीदारों से हमने टेलीफोनिक बात की, हमने जॉर्डन परेरा से बात की, उनसे पूछा कि आपने एनिमी प्रॉपर्टी खरीदी, इसके बारे में क्या जानकारी देंगे। उन्होंने कहा कि एनिमी प्रॉपर्टी के बारे में मुझे पता ही नहीं है। जब हमने उनसे कहा कि 2007 रिलीज डीड में आप विटनेस से उस पाकिस्तानी नागरिक के रिलीज डीड में, तो गोलमोल जवाब देते आए कि ये मामला जो है न्यायालय के अधीन है, हमारे एडवोकेट बात करेंगे, मोंटू अग्रवाल से बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस प्रॉपर्टी से मेरा कोई लेन देन नहीं है। उनके चाचा राम प्रकाश अग्रवाल से बात करनी चाहिए, तो उन्होंने कहा इस प्रॉपर्टी में मेरा नाम जबरदस्ती डाला गया है। अब इस प्रॉपर्टी में उनका नाम क्यों जबरदस्ती डाला गया है, ये तो आनंद अग्रवाल और मोंटू अग्रवाल ही बता सकते हैं कि आखिर में उन्होंने सीनियर सिटीजन को तो नहीं फंसाया है, अपने घर वालों को कहीं जबरदस्ती नाम डाल दिया हो। और खिजाते उन्होंने कहा कहीं आप हमें धमका रहे हो, जबकि पत्रकार का काम धमकाना नहीं होता है। पत्रकार का काम होता है कि दोनों पक्षों का सुनना और जनता तक पहुंचाना हमारा काम होता है। यूनिक शांति स्टार वाले से बात करनी चाहिए, दिलेश शाह से उन्होंने व्यस्तता का बहाना बनाया। आनंद अग्रवाल से बातचीत न हो सकी क्योंकि हमें मालूम पड़ा कि वो अमेरिका में है, उनका फोन लगातार व्यस्त आ रहा था। अब ये फैसला जनता को करना है कि इस मुद्दे में और इस शत्रु प्रॉपर्टी में, एनिमी प्रॉपर्टी में कितना बड़ा झोल है। कस्टोडियन के अधिकारी मैडम से बात करनी चाहिए कि मैडम हाईकोर्ट के निर्णय के बाद आपने हेयरिंग लेना था, स्टेटस क्या है, तो उन्होंने कहा हमने ये सारे पेपर जो है हमारे मंत्रालय को अधीन कर दिए हैं।